हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नूस के और एक नए वीडियो में। यहाँ पे और एक नई वैकेंसी हमारी आई हुई है। ये वैकेंसी हमारी आई हुई है साहित्य एकेडमी। ये हमारा न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है। यहाँ पे बहुत से अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। इसमें से हमारा एक वैकेंसी यहाँ पर आप दे पाएंगे नंबर 4 पे दिया है जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर JTO। एक वैकेंसी यूआर कैटेगरी के लिए है, मैंने सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 6 की सैलरी रहने वाली है। हेड ऑफिस आपका न्यू दिल्ली में इसकी मोस्टली पोस्टिंग रह सकती है, इनिशियल पोस्टिंग। बाद में वो उसको चेंज भी कर सकते हैं। बाकी नीचे यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे लिखा गया ये जो फॉर्म है आपको यहाँ पर ऑफलाइन भरना है। यहाँ पे उन्होंने वेबसाइट यहाँ से आपको डाउनलोड करना है फॉर्म को भर करके प्रिंट आउट निकालना है, उसको अच्छे से फिल करना है। साथ में कुछ और डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है। अटैच करके आपको क्या करना है, उसको बाइक कुरियर उनको भेजना है। लास्ट डेट कब है यहाँ पे देखिए, नीचे दिया हुआ है 2 डेट दिया उन्होंने। एडवर्टाइजमेंट जो दिया है 22 अगस्त को शुरू हो रहा है, और जो लास्ट डेट दिया गया है वो हमारा 21 सितंबर। तो 21 सितंबर तक आपको ये सारा फॉर्म को भर के आपको कुरियर कर देना है, ताकि उनको अगर आप स्पीड पोस्ट करते हैं या रजिस्टर पोस्ट भी करते हैं उनको, ताकि इस डेट तक उनको वहाँ पे वो फॉर्म मिल जाना चाहिए। तो ये वाले यहाँ एक्चुअली यहाँ पे 2 अलग अलग पेज है। यहाँ पे इसमें खाली शॉर्ट नोटिस दिया हुआ है, बाकी इसका डिटेल जो है वो दूसरे PDF में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो इसका PDF दिया यहाँ पे, इसमें और डिटेल में वैकेंसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर ऐसे मैंने आपको बताया ये पोस्ट हो गया, नीचे में दिखा दूँ एक बार, ये रहा। तो यहाँ पे दिया गया JTO का पोस्ट है हमारा ये 50 ईयर्स तक इसकी एज यहाँ पे दिया गया। सबसे खास बात क्या है, एक सीट है, पर जो आपका एज है वो दिया 50 साल के लिए, मतलब बहुत सारे लोग इसमें भर सकते हैं एक तरह से। और दूसरा इसका मैं बात करता हूँ क्वालिफिकेशन के बारे में, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बोलूँगा। पहला वाला जो यहाँ पे 3 कंडीशन उन्होंने दिया हुआ है, ये देखिए नंबर 1 नंबर 2 दिया है। जो नंबर 2 है उसमें बोला गया 3 ईयर्स का होना चाहिए आपके पास एक्सपीरियंस। ये सबके लिए अनिवार्य है, 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कंपलसरी हो गया, देना पड़ेगा। बाकी जो नंबर 1 दिया है इसमें से आपको 1, 2 और 3 कंडीशन दिया हुआ है, और करके आपको इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल करना है, और साथ में आपका 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पर जो सबसे आखिरी वाला ऑप्शन दिया गया है, बैचलर डिग्री विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए मेन सब्जेक्ट और आइदर ऑफ 2 एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर एज ए मेन सब्जेक्ट प्लस रिकॉग्नाइज डिप्लोमा PGT PGCE बोल सकते हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन जो दिया है वो केवल दिया है बैचलर वालों के लिए, जिन्होंने मान मास्टर्स कंप्लीट नहीं किया, ओनली बैचलर किया, BA किया हुआ है, उनके लिए यहाँ पे दिया गया कि आपका जो BA है वो होना चाहिए हिंदी में, ठीक है, BA इन हिंदी। और जो आपका इंग्लिश है आपको वो हिंदी इंग्लिश दोनों एज ए मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर दूसरा आपका एज ए मीडियम होना चाहिए बैचलर में, और साथ में आपके पास होना चाहिए PGT डिप्लोमा या फिर PGCE सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे तीसरे ऑप्शन से। और पहला दो ऑप्शन की बात करता हूँ, अगर बीच वाला ऑप्शन क्या दिया है, मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट विथ हिंदी। तो यहाँ पे बोला है MA होना चाहिए आपका किसी दूसरे विषय में विथ हिंदी एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो आपका MA का जो आपका मीडियम है वो होना चाहिए हिंदी, जिस माध्यम में आपने आंसर लिखा है, बाकी सब्जेक्ट कोई और हो चलेगा। और उस केस में क्या होना चाहिए आपके पास, फिर इंग्लिश बच गया, आपका इंग्लिश होना चाहिए कंपलसरी एज अ डिग्री लेवल, ये कंडीशन हो गया। बाकी जो पहला कंडीशन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट हो, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है ग्रेजुएट और एन इक्विवेलेंट मास्टर डिग्री। मेरे ख्याल से यहाँ पे होना चाहिए था पोस्ट ग्रेजुएट, थोड़ा मिस्टेक मुझे ऐसा लग रहा है, पर यहाँ पे उन्होंने दिया है ग्रेजुएट और एन इक्विवेलेंट मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी या फिर इंग्लिश एज ए मेन सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। और उसका रिवर्स कर दीजिए, या तो आपका MA होना चाहिए इंग्लिश में, तो हिंदी होना चाहिए आपका डिग्री लेवल पे, ये इसका कंडीशन होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे ये 3 कंडीशन दिया, आपको जो भी एक फुलफिल कर पा रहे हैं आप देख लीजिए। और साथ में ये 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ये आपका